a cyclic heat engine operate between a source temperature of 800 degree centigrade and sink temperature of 30 degree centigrade. What is the least rate of heat rejection per kilowatt net output of an engine? तो मुझे सबसे फर्स्ट दे दिया है सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर, और मुझे पूछा है कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है जब भी मेरा वर्क डन जो है वो पर किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट मेरा वर्क डन है। सबसे फर्स्ट मैंने हीट इंजन का फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। टॉप पे मैंने इसको हीट सोर्स रखा है और नीचे मेरा हीट सिंक रखा है, बीच में मेरा हीट इंजन है। यहाँ जो हीट सोर्स है उसको मैंने T1 का टेम्परेचर कंसीडर किया है और यहाँ पे हीट सिंक को T2 मैंने नोटेशन दे दिया। ये मेरा हीट इंजन है। हीट इंजन से जब भी हम कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो हमारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है और रिमेनिंग रिजेक्ट टू द एक्सटर्नल मीडिया हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिया है वो मैं गिवन डेटा लिख लिया हूँ। द फर्स्ट इज गिवन हीट सोर्स टेम्परेचर दैट इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने T1 को 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था और इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, दैट इज प्लस 273। तो 800 प्लस 273 इज 1073 केल्विन। हीट सिंक का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे हीट सिंक T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा है, उसमें मैंने 273 ऐड किया केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मेरा हो गया 30 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 303 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है लिस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ एन इंजन। तो वर्क डन मुझे दे दिया है पर किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट, और पूछा है हीट रिजेक्शन दैट इज QR। ये मेरा हीट सोर्स है और ये मेरा हीट सिंक है। तो यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है हीट इंजन में और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन में, और सम अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रिजेक्ट हो जा रहा है टू द हीट सिंक में और टू द एक्सटर्नल मीडिया में। तो यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई हो रहा है हीट सोर्स से, तो इसको मैंने QA कंसिडर किया है। यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है तो इसलिए QR किया है। और एज फॉर द हीट इंजन डेरिवेशन जो W नेट है दैट इज़ अ हीट सप्लाई माइनस ऑफ हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने फाइंड में QR लिखा है बिकॉज मुझे लिस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन मांगना है। सॉल्यूशन में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको पता होगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 मेरा टेम्परेचर है 1073 केल्विन, T2 है 303 अपॉन T1 दैट इज़ 1073 केल्विन। ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1073 माइनस 303 अपॉन 1073, ये मेरा एफिशिएंसी आ गया 0.7176। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करूँगा बिकॉज मुझे फाइंड करना है QR। W नेट मुझे दिया है पर किलोवाट, तो W नेट का फॉर्मूला होता है हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। ये जितना अमाउंट हीट इसमें ऐड करेगा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होंगे वर्क डन में कन्वर्ट होंगे और रिमेनिंग रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं एडिशन में से रिजेक्शन क्या माइनस कर देता हूँ तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। देयरफॉर W नेट इज इक्वल्स टू QA माइनस QR। मेरे पास वर्क डन है QA नहीं है, इट मीन्स मुझे QA क्या करना है फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई और नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई और हीट इनपुट भी हम उसको बोलते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हमारे पास है दैट इज 0.7176 और वो नेटवर्क आउटपुट भी मेरे पास है 1 किलोवाट दैट इज 1 एंड डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ QA। अभी मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.7176, मैंने इसको इधर ले लिया। देयरफॉर Q सफिक्स A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आंसर, ये हो गया मेरा 1.3935 किलोवाट। तो ये हीट सप्लाई मिल गया मुझे, बट मुझे फाइंड करना है हीट रिजेक्शन और मेरे पास फॉर्मूला है W नेट W आउटपुट वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू हीट
सप्लाई बोलो या हीट इनपुट बोलो या हीट एडिशन बोलो, माइनस ऑफ हीट रिजेक्शन और QA माइनस QR W नेट। देयरफॉर W नेट इज इक्वल्स टू QA हमारे पास है 1.3935, QR फाइंड करना है और W नेट भी मेरे पास है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1.3935 माइनस QR। अभी QR को मैं ये साइड ले लेता हूँ, इसको 1 को अनदर साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये जो मेरा माइनस है वो QR प्लस हो गया, ये एज इट इज रह जाएगा, और ये 1 वो साइड गया तो -1। देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू 0.3935 किलो वाट। ये मेरा फाइनल आंसर है। आप इसको चाहिए तो वेरीफाई भी कर सकते हो। ये QA एंड जो QR है ये W नेट में डाल दो, तो ये आपका जो W नेट है वो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेरीफाई करना है तो W फॉर वेरिफिकेशन कि हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं, तो W नेट इज इक्वल्स टू QA माइनस QR। हमारे पास QA भी है, QA है हमारे पास 1.3935 एंड QR है 0.3935। ये दोनों का कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, और मेरे पास क्वेश्चन में भी वर्क 1 दिया है, गिवन डेटा में देखो 1 दिया है, तो ये जो मेरा आंसर है दैट इज करेक्ट। तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है। सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। The cooling load is 3.6 kilojoule per second. Determine the COP of the system and power required to operate the refrigerator. So मैंने फर्स्ट यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर बना लिया है, सिमिलर टू प्रीवियस न्यूमेरिकल। मैंने इसको हीट सोर्स एंड यहाँ पे मैंने हीट सिंक ले लिया है। ये मेरा T1 है, यहाँ पे मेरा T2 है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर में वर्क डन का जो डिफरेंस होता है, हम हीट इंजन में हमें हीट इंजन वर्क कुछ आउटपुट देता है, बट जब भी हम रेफ्रिजरेटर में आते हैं तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज जो रेफ्रिजरेटर है वो हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में एनर्जी रिजेक्ट करके देता है। हीट इंजन का काम है जब हम उसको इनपुट देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, तो वो हमें वर्क डन में कन्वर्ट करके दे और रिमेनिंग हीट को रिजेक्ट कर दे। बट रेफ्रिजरेटर का काम होता है जो हमारा स्पेस है रेफ्रिजरेटर का, उसको कूल करना, मतलब उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो हीट है, उसको लेके बाहर रिजेक्ट करना, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना, और उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेफ्रिजरेटर को मैंने RE से डिनोट किया और हीट इंजन को मैंने HE से डिनोट किया था। और यहाँ पे मेरा जो एरो ऑफ वर्क डन है, ये क्योंकि मेरा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को हम एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं, हम एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं, तो इसके लिए मेरा एरो टूवर्ड द रेफ्रिजरेटर है। सिमिलर टू प्रीवियस न्यूमेरिकल, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूँ। द फर्स्ट इज गिवन, इट ऑपरेट बिटवीन -3 एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो मेरा हीट सिंक है, जहाँ से मुझे हीट लेके बाहर रिजेक्ट करना है, वो मेरा -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट मीन्स यहाँ पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड का हमेशा कूलिंग होना चाहिए। देयरफॉर हीट सिंक दैट इज T2 इज इक्वल्स टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं केल्विन में ले लेता हूँ, तो प्लस 273, ये मेरा हो जाएगा 270 केल्विन। सेकेंड दिया है हीट सोर्स दैट इज T1, ये मुझे 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। देयरफॉर 273, 27 प्लस 273, ये मेरा हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। एक और चीज़ दिया है, कूलिंग लोड इज 6.3 किलो जूल पर सेकेंड। बेसिकली इट मीन्स मुझे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया है। जब भी आप डेरिवेशंस करोगे इसके, जब भी आप इसके थ्योरी पढ़ोगे, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आता है, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ RE से। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मुझे दे दिया है 6.3 किलो जूल पर सेकेंड।
डिटरमाइन COP ऑफ द सिस्टम एंड पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे मुझे फाइंड में दो चीज़ फाइंड करने हैं। द फर्स्ट वन COP ऑफ द सिस्टम, सेकेंड वन पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये रेफ्रिजरेटर आता है तो हम कुछ एक्सटर्नल पावर सप्लाई करते हैं, कुछ एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करते हैं, सो दैट जो मेरा कूलिंग स्पेस है, जो मेरा स्पेस है उसको ईजिली कूल कर सके, और उसके लिए मुझे एक्सटर्नल लोड देना पड़ता है। तो यहाँ से मुझे लो टेम्परेचर से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर में जाके रिजेक्ट करता है। दैट इज़ अ पावर रिक्वायर्ड, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो वर्क डन। तो मैं यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड है तो पावर रिक्वायर्ड ही लिखूंगा। सॉल्यूशन फर्स्ट हो जाए COP ऑफ द सिस्टम, एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, इसको हम COP को COP से ही डिनोट करेंगे। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज RE इज इक्वल्स टू, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, और एक फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। हीट इंजन में हमारा होता था T1 माइनस T2 अपॉन T1, बट यहाँ पे होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। मीन्स जहाँ से आप हीट रिजेक्ट कर रहे हो, जहाँ से हीट आप निकाल रहे हो, दिस अपॉन सोर्स टेम्परेचर माइनस सिंक टेम्परेचर। मेरे पास T2 है दैट इज 270 डिवाइड बाय T1 300 माइनस 270। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 270 अपॉन 300 माइनस 270, तो COP आ गया मुझे 9। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज हाउ मच 9, बिकॉज ये आंसर है, तो इसको आप बॉक्स में डाल दो। सेकेंड पूछा है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर, दैट इज पावर। COP का एक अनदर फॉर्मूला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, इसको हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन, यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड लिखा है तो मैं यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड लिख सकता हूँ। और पावर रिक्वायर्ड इन द सेंस व्हाट, ये जो मेरा रेफ्रिजरेटर है किस पे वर्क करता है, कंप्रेसर पे, कंप्रेसर इसको पावर सप्लाई करता है, तो यहाँ पे आप कंप्रेसर वर्क लिख सकते हो, कंप्रेसर पावर लिख सकते हो, या फिर पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर लिख सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत लेंदी सेंटेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कंप्रेसर पावर और COP। नाउ COP हमने अभी जस्ट फाइंड किया दैट इज 9, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया हुआ है 6.3 किलो जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय कंप्रेसर पावर। कंप्रेसर पावर आप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.3 अपॉन 9, 6.3 अपॉन 9, ये हो गया 0.7। ये 6.3 किस में है, किलो जूल पर सेकेंड, तो मैं इसको लिखूंगा किलो जूल पर सेकेंड, बिकॉज COP का कोई यूनिट नहीं होता। आज किलो जूल पर सेकेंड होता है हमारा किलो वैट, बिकॉज जूल वैट को हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, दैट इज 0.7 किलो वैट। तो कंप्रेसर पावर और पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 0.7 किलोवाट। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, थर्ड न्यूमेरिकल है अ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट per ton of refrigeration to maintain the temperature of -20 degree centigrade. Find COP of refrigerator and temperature at which heat is rejected. और दिया है टेक 1 ton of refrigeration is equals to 3.517 किलो वैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है कैरनॉट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड COP of refrigerator and temperature at which heat is rejected, and the given data is take 1 ton of refrigeration is equals to 3.517 kilowatt. So basically मुझे
रेफ्रिजरेटर दिया है तो मैं फर्स्ट रेफ्रिजरेटर का एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट आपको समझने में और सिंपल हो जाएगा। ये मेरा होता है हीट सोर्स और यहाँ पे मेरे होते हैं हीट सिंक। इट इज डिनोटेड बाय T1 एंड दिस इज डिनोटेड बाय T2। रेफ्रिजरेटर है तो एक्सटर्नल वर्क डन सप्लाई करना है, दैट इज वर्क। क्वेश्चन दिया है a refrigerator required 1.5 kiloton a refrigerator required 1.5 kilowatt per ton of refrigeration to maintain the temperature of -20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे जो मेरा स्पेस है कूलिंग स्पेस, इसको मुझे कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो, -20 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ गिवन डेटा, यहाँ का T2 जो टेम्परेचर है दैट इज -20 डिग्री क्या हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। इसको मैं केल्विन में फर्स्ट ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 253 केल्विन। अभी यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन -20 डिग्री सेल्सियस इन द हीट सिंक। मीन्स मैं यहाँ पे -20 डिग्री और 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इट रिक्वायर्ड 1.5 किलोवाट का पावर रिक्वायर्ड हो रहा है जब भी मेरा ये रेफ्रिजरेटर पर टन है। मतलब एक टन पे मुझे 1.5 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड होता है ये रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए, और वो कंडीशन में जो मेरा टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब समझो मैं यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करता हूँ एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए। जो मेरा रेफ्रिजरेटर है एक टन का है तो मुझे 1.5 किलोवाट पावर लगता है। तो मुझे क्या दिया ये 1.5 पावर, दैट इज 1.5 किलोवाट पर टन लिखा है। पर टन मतलब ये मुझे कितना पावर रिक्वायर्ड है -20 डिग्री को मेंटेन करने के लिए जब भी मुझे एक टन का सिस्टम रहेगा। तो पर टन है तो 1 टन इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3.517 किलोवाट। तो बेसिकली क्या, ये जो मेरा टन है दैट इज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, दैट इज 1 टन। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.517 किलोवाट मुझे यहाँ पे दिया है। इट मीन्स व्हाट कि मुझे बोला गया है कि यहाँ पे जब मैं -20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करूँगा ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो मुझे जो एक्सटर्नल सप्लाई देना है वो 1.5 किलोवाट देना है। तो मुझे बेसिकली दिया है एक मेरा रेफ्रिजरेटर सिस्टम है 1 टन का जिसमें मुझे -20 डिग्री मेंटेन करना है और उसके लिए मुझे पावर लगेगा 1.5 किलोवाट। तो पूछा है कि COP बताओ एंड टेम्परेचर एट विच हीट इज रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्शन क्या है T1, तो मुझे T1 बताओ। इसको मैं लिखूंगा QR एंड दिस इज QA। होप आपको जो डाटा दिया है वो समझ में आ गया हो। अब मैं फाइंड लिखता हूँ, तो फर्स्ट वन COP ऑफ द सिस्टम, तो COP को एज इट इज लिख देता हूँ। एंड सेकेंड टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिजेक्टेड, तो ये मेरा यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है दैट इज T1 बिकॉज ये T1 टेम्परेचर है। सॉल्यूशन COP ऑफ द सिस्टम आई थिंक आपको पता होगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल्स टू होता है, एक तो हमारा टेम्परेचर के फॉर्मूले में था और एक हमारा होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, और वर्क इनपुट बोलते हैं, जो आपको लिखना लिख लो /वर्क इनपुट। मेरे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी है एंड वर्क इनपुट भी है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मेरा कितना है 3.517 1 टन, दैट इज 3.517 एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव भी दिया है 1.5। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 3.517 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 2.3446। ये मेरा COP ऑफ द सिस्टम हो गया। सेकेंड है मेरे पास
टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिजेक्टेड दैट इज T1। और COP का फॉर्मूला हमको पता है लास्ट न्यूमेरिकल से, RE इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, दैट इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू T2 मेरे पास है 253 केल्विन अपॉन T1 मुझे कैलकुलेट करना है, T2 253 और COP भी मुझे दे दिया है दैट इज 2.3446, दैट इज 253 अपॉन T1 माइनस 253। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। T1 माइनस 253 इज इक्वल टू 107.90। मैंने 253 डिवाइड बाय 2.344 ले लिया था। अभी T1 फाइंड करना है तो ये उस साइड चले जाएगा, 107.90 प्लस 253, 107.90 प्लस 253, ये मेरा हो गया 360.9 केल्विन T1। मुझे पूछा था COP ऑफ द सिस्टम, COP of the system is 2.3446 and temperature at which the heat is rejected that is T1 360.9 Kelvin।